वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। गहलोत बोले, अब की बार 400 पार नारा देने की क्या जरूरत पड़ गई। जैसलमेर में बुधवार को बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार राम बेनीवाल के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करने आए गहलोत ने कहा कि मोदी और भाजपा घमंड में डूबे हुए हैं और उन्हें लगता है कि आगामी चुनाव तो वे जीते हुए हैं, लेकिन लोकतंत्र में जनता माई बाप होती है। गहलोत ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले आएंगे। गहलोत ने कहा कि भाजपा एक बार फिर सत्ता में आई तो देश का संविधान खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि वे अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं। नागौर, सीकर, झुंझुनू, अलवर और जयपुर समेत 12 सीटों पर थमा प्रचार। राजस्थान में पहले चरण की वोटिंग के लिए चुनावी शोर बुधवार शाम 6 बजे तक थम गया है। पहले चरण में राज्य की श्रीगंगानगर, नागौर, सीकर, जयपुर समेत 12 सीटों पर वोटिंग होगी। राजस्थान में पहले चरण में 12 लोकसभा सीट के लिए 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इन सीटों पर मैदान में उतरे बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी पार्टियों के प्रत्याशियों के लिए अंतिम समय तक पार्टियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। प्रचार के अंतिम दिन किरोड़ी लाल मीणा ने 200 लोकसभा सीट के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं अशोक गहलोत ने हनुमान बेनीवाल के पक्ष में प्रचार किया। बाड़मेर जैसलमेर में त्रिकोणीय मुकाबला। राजस्थान में लोकसभा का रण बेहद रोचक हो गया है। बिगड़ते बनते समीकरणों में भाजपा को पिछले 2 चुनाव की रिकॉर्ड जीत को बरकरार रखने की चुनौती है। पहले 2 चरणों में जिन 25 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, उनमें बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार को मिल रहे समर्थन से लड़ाई दिलचस्प दिख रही है। इसके अलावा करीब आधा दर्जन सीटों पर भी मुकाबला एक तरफा नहीं है और जमीनी समीकरणों ने लड़ाई को रोचक बना दिया है। राजस्थान में भाजपा 100% सभी सीटों पर जीत का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखना चाहती है। कांग्रेसी राम के नहीं हुए तो किसी के नहीं हो सकते। राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार थम गया है। अब प्रत्याशी डोर टू डोर जनसंपर्क कर मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। चुनाव प्रचार थमने से पहले मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने दौसा के बांदीकुई में रामनवमी के उपलक्ष्य में आयोजित हो रही शोभा यात्रा में भाग लिया। सीएम ने शोभा यात्रा रथ में खड़े होकर लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि रामनवमी के शुभ अवसर पर अयोध्या में भगवान राम को सूर्य तिलक हुआ है। उन्होंने कहा कि इस अलौकिक दृश्य को पूरे भारत ने देखा। मंदिर निर्माण के बाद देश में पहली बार नवमी मनाई जा रही है। रूपाला के बयान पर बोले मंत्री राज्यवर्धन सिंह। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के बयान के बाद शुरू हुआ राजपूत समाज की नाराजगी का सिलसिला लगातार जारी है। राजपूत समाज की ओर से उठ रहे इस विरोध का राजस्थान में लोकसभा चुनाव में भी असर दिखाई दे रहा है। हालांकि भाजपा इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है कि एक बयान से राजपूत समाज पीएम मोदी का साथ नहीं छोड़ेगा। क्या वाकई राजस्थान में राजपूत समाज की नाराजगी भाजपा को नुकसान पहुंचा सकती है? इस सवाल को लेकर ईटीवी भारत ने भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर से खास बातचीत की। उन्होंने किस तरह से नाराजगी से इनकार करते हुए कहा, एक व्यक्ति के गलत बयान के चलते पीएम मोदी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। लोकसभा चुनाव, इन हॉट सीटों पर काटेगी टक्कर। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की वोटिंग में अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। शुक्रवार को पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान होगा। इस बार आम चुनाव में भाजपा का मुकाबला विपक्षी गठबंधन इंडिया से होगा, जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही है। वहीं नए राजनीतिक समीकरण के कारण कुछ सीटों पर मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। इन सीटों पर कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। सोशल मीडिया में भी इन सीटों की चर्चा है। चुनाव के बाद नपेंगे मीणा समाज के नौकरी पेशा लोग। राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मीणा समाज के कर्मचारियों को चेतावनी दी है। उनका आरोप है कि आजकल के अध कचरे बच्चे जो मीणा समाज के कर्मचारी को छोटी मोटी नौकरी लग गए हैं, वे मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। मोदी आरक्षण हटा देंगे, ऐसे कर्मचारियों की लिस्ट तैयार करवाई जाएगी। चुनाव के बाद हिसाब लेंगे। किरोड़ी ने कहा कि गाँव में मास्टर, पटवारी, जेईएन, एईएन और लाइनमैन जितने भी मीणों के नौकर हैं, उनका एक ही काम है, मोदी के खिलाफ माहौल बनाना। मैं रामगढ़ पचवारा में सारे सरकारी नौकरों को चेतावनी देकर आता हूँ। सबकी लिस्ट तैयार हो चुकी है, कौन कौन माहौल को खराब कर रहे हैं। वर्ल्ड हेरिटेज डे पर जयपुर में लगेगा विराट कोहली का वैक्स स्टैच्यू। मोम के विराट कोहली वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी 18 अप्रैल के दिन नाहरगढ़ फोर्ट स्थित जयपुर वैक्स म्यूजियम में स्थापित होंगे। सचिन तेंदुलकर और धोनी के बाद मोम के बने इस विराट कोहली की आदमकद मूर्ति को जयपुर वैक्स म्यूजियम में स्थापित किया जाएगा। क्रिकेट के किंग विराट कोहली बच्चों और युवाओं के लिए एक स्पोर्ट्स आइकन भी बन चुके हैं। आईपीएल के मैच के पहले ही जल्द दिखाया जाएगा।
जयपुर वैक्स म्यूजियम के फाउंडर डायरेक्टर अनूप श्रीवास्तव ने कहा कि पिछले 1 साल से पर्यटकों के द्वारा विराट कोहली के स्टेचू को बनाने की डिमांड आ रही थी। जहां मिलेंगे वहीं मार डालेंगे, बीजेपी सांसद रामचरण बोहरा को दी मारने की धमकी। लोकसभा चुनाव को लेकर देश में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। इसी बीच राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर से बीजेपी सांसद रामचरण बोहरा को जान से मारने की धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि रामचरण बोहरा को वह धमकी उनके आधिकारिक ईमेल के जरिए दी गई, जिसके बाद उनके निजी सचिव ने बुधवार की सुबह थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। सांसद रामचरण बोहरा के पर्सनल असिस्टेंट अरुण शर्मा ने कहा कि रामचरण बोहरा जो कि धमकी भरा ईमेल आया है, उन्होंने कहा है कि हम उन्हें मार देंगे। दिल्ली अभी बहुत दूर है, जब कभी हम तुमसे रास्ते में मिलेंगे हम तुम्हें वहीं मार डालेंगे। पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि अरुण शर्मा के जवाहर सर्किल थाने में धमकी मिलने की शिकायत दर्ज करवाई है। आज गुरुवार को रवाना होंगे मतदान, सभी तैयारियां पूरी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान कल दोपहर को रवाना होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी नर्मदा वृष्टि ने बताया कि श्री डूंगरपुरगढ़, बीकानेर पूर्व, बीकानेर पश्चिम के लिए मतदान दल आज 18 अप्रैल को 7 बजे से राज्य के डूंगर महाविद्यालय में रिपोर्ट करेंगे, जहां से तृतीय प्रशिक्षण के बाद उन्हें संबंधित क्षेत्र के लिए रवाना किया जाएगा। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा, चांद मिशन तब तक जारी रहेगा। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि इसरो अपनी चंद्रयान सीरीज को तब तक जारी रखेगा जब तक कोई भारतीय चंद्रमा पर नहीं पहुंच जाता। आगे उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा, हालांकि हमें कई तकनीक से पारंगत होना होगा, जैसे चांद पर जाना और वापस आना। गगनयान के बारे में सोमनाथ ने कहा कि इसरो इस साल 1 मानव रहित मिशन, 1 परीक्षण वाहन उड़ान मिशन और 1 एंड्रॉयड परीक्षण करेगा। छुट्टियों की तैयारी, रिजर्वेशन की मारामारी। छुट्टियों के कारण उत्तर पश्चिम रेलवे के तहत सभी बड़े रेलवे स्टेशन से लंबी दूरी की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की रिजर्वेशन वेटिंग लिस्ट फुल हो चुकी है और स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी यात्रियों को सीट नहीं दिलवा पा रहा। NWR रेल यात्रियों की सुविधा के लाख दावे कर ले, लेकिन हर त्योहार और छुट्टियों के मौके पर उनके इन दावों को पोल खोलकर सामने आ जाती है। इस बार भी कमोबेश यही हो रहा है। यात्री रिजर्वेशन के लिए तरस रहे हैं और उन्हें सीट नहीं मिल पा रही। जम्मू तवी के लिए शुरू हुई राजस्थान से स्पेशल ट्रेन। राजस्थान के यात्रियों के लिए खुशखबरी है। गर्मियों में यात्री भार को देखते हुए रेलवे ने उदयपुर जम्मू के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशिकरण के अनुसार गाड़ी संख्या 04656 जम्मू तवी उदयपुर सिटी गरीब रथ साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 25 अप्रैल से 27 जून तक संचालित रहेगी। राजस्थान में आज से 2 दिन खराब रहेगा मौसम। राजस्थान में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने राजस्थान में लगातार 3 दिन तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जताया है। पूर्वी राजस्थान 19 अप्रैल को, जबकि पश्चिमी राजस्थान में 18 से 19 अप्रैल के दौरान गरज चमक के साथ छिटपुट बारिश की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई। मुख्य पाइपलाइन लीक, पोखरण से बालोतरा तक बंद रहेगी जलापूर्ति। पोखरण क्षेत्र के अजासर गांव के पास पोखरण फलसून बालोतरा सिवाना पेयजल लिफ्ट परियोजना की मुख्य पाइपलाइन लीकेज हो जाने के कारण परियोजना से जुड़े पोखरण और बालोतरा कस्बे के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति बंद रहेगी। गौरतलब है कि इंदिरा गांधी नहर से जुड़ी पोखरण फलसून बालोतरा सिवाना पेयजल लिफ्ट परियोजना के अंतर्गत नाचना से बिलिया हेडवर्क्स तक पाइपलाइन लगाई गई है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।